अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन व सामईन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, जिस्म के हर हिस्से पर सदका करना ज़रूरी होता है, वाजिब होता है। एक तरीका, एक चीज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बतलाई कि जो बंदा उसको कर ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके सारे जिस्म से सदका जो है उसका हक अदा हो जाता है। तो वो कौन सा अमल है, कौन सी चीज़ है, आज की इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि फरमाते वसल्लम। हैं जिस्म के हर जोड़ पर जो 360 होते हैं रोज सदका जरूरी है। सही। मतलब एक इंसान अगर उसके हाथ पैर चल रहे हैं तो वो रोज 360 जोड़ों के बदले सदका करे। सहाबा ने क्या 360 जोड़ों के बदले सदका कैसे करेगा? 360 गुड डीड्स करना है, मतलब सदका मतलब अच्छी नेक काम करना है। सहाबा ने कहा ये 360 हम कैसे नेकियां करें? तो आइए हदीस के अल्फाज सुनिए। और ये हदीस के हर इंसान पर सुबह उठने के बाद 360 जोड़ों के बदले सदका है, इतने अल्फाज के साथ आती है और इतने अमाल के साथ आती है, गिनाना मुमकिन नहीं मेरे लिए। हर हदीस में अलग अल्फाज मिलेगा, लेकिन एक बात सारी हदीसों में कॉमन है। क्या है मालूम आपको? सारी हदीसों में रास्ते का तस्करा है। सही। 360 जोड़ है, सदका करना है 360 जोड़ों का। हर हदीस में मुख्तलिफ अल्फाज है, लेकिन ये अल्फाज सारे हदीसों में है, रास्ते को साफ रखो, रास्ते से हटाओ, रास्ते से तकलीफ को दूर करो। तो आइए 2 से 3 रखता हूँ, वक्त नहीं कि पूरे रखूं। आइए सुनिए। पहली चीज जो आ रही है, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं हर इंसान 360 जोड़ों के साथ पैदा किया गया है। जिसने अल्लाह की बड़ाई बयान की, इसने हम्द की, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, सुभान अल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह कहा, और पत्थर लोगों के रास्ते से हटा दिया, कोई कांटा या हड्डी लोगों के रास्ते से दूर कर दी, या अच्छी बात का हुक्म दिया या बुराई से रोका, इन 360 जोड़ों की तादाद के बराबर, तो इस रोजे क़यामत इस हालत में चल रहा होगा कि इसने खुद को दोज़ख की आंख से अपने आप को नजात करा लिया होगा। इस हदीस में क्या फरमाया? 360 जोड़ है, हर जोड़ के बदले सदका है। जब हर जोड़ के बदले सदका है, क्या क्या सदका हो सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, अल्लाह की हम्द करना, इसी तरह जो अस्तगफिरुल्लाह कहना, इसी तरह जो अल्लाह का जिक्र करना, रास्ते से, देखिए फिर आगे, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, लोगों के रास्ते से हड्डी को हटाना, ठीक है, इसलिए कि कांटा हड्डी वगैरह लोग फेंक देते हैं ना, हटाना ये भी सदका है। सही। तो यहाँ खास रास्ते का तस्करा आया। दूसरी रिवायत जो सही मुस्लिम की है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते और कहते हैं हर रोज जब आफताब निकलता है, सूरज निकलता है, इंसान के हर जोड़ के बदले सदका वाजिब है, जरूरी है। फिर फरमाया 2 आदमियों के दरमियान इंसाफ करना, ये भी सदका है। इसी तरह जो है इतनी मदद किसी की कर देना कि उसको सवारी पे चढ़ा देना, ये भी सदका है। फिर फरमाया किसी के माल को सवारी पे डाल देना, ये भी सदका है। फिर इसी तरह फरमाया अच्छी बात करना, ये भी सदका है। नमाज को जाने के लिए उठना, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना, ये भी सदका है। इस हदीस में भी 360 जोड़ों में रास्ते से तकलीफ दी चीज हटाना आ गया। आइए तीसरी हदीस, अबू दाऊद की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा इंसान के जिस्म में 360 जोड़ हैं, इंसान का फर्ज है कि वो अपने जोड़ों में से हर जोड़ का सदका दे। सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना हम कैसा, इतनी ताकत नहीं है हमारे पास कि रोज 360 डीड्स हम कर सके, इतनी ताकत नहीं है। तो आपने फरमान कहा मस्जिद में से थूक को खत्म कर देना। लोग कभी कभार दीवारों पे थूक देते हैं ना, उसको सूख जाता है तो निकालना। मस्जिद में से थूक को खत्म कर देना, रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये भी सदका है। फिर आ गया रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, इस हदीस के अंदर भी, ठीक है। इसी तरह जो है चौथी रिवायत जो है, जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये रिवायत के अल्फाज इस तरह से, इब्ने आदम के हर जोड़ पर सुबह जो है सदका होता है। अपने मिलने वाले को सलाम करना, ये भी सदका है। नेकी का हुक्म देना, ये भी सदका है। रास्ते से तकलीफ दी चीज को हटाना, ये भी सदका है। फिर इस हदीस में 360 जोड़ वालों में फिर आ गया रास्ते से तकलीफ दी चीज, क्योंकि रास्ते से मेरा और आपका सबका पाला है। जी जी। कौन सा ऐसा आदमी जो कहे मैं रास्ते पे कभी नहीं चला हूँ? ना चला हो तो कोई लेके चलता होगा उसको, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता इंसान रास्ते में ना चल। ये इंसानियत की एक बुनियादी जरूरत है, रास्तों पर चलना और रास्तों का खुला रहना। और इस्लाम जितनी बुनियादी जरूरत होती है उस पर उतना एम्फसाइज और जोर देता है कि उस चीज के ताल्लुक से ध्यान रखा जाए। तो ईमान की शाख है ये। देखिए इन चारों हदीसों में और इसके अलावा कई और हदीसें 360 जोड़ वाली, सब में सदक़े का तज़किरा आपको मिलेगा, और सदक़े में रास्ते से तकलीफ दी सब में मिलेगा। सही। मैं समझता हूँ ये हदीसें हमको बता रही है रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाना कितना कितना अहम, जरूरी, कंपलसरी, वाजिब है। ये ईमान का तकाजा और हिस्सा है, सदका है। जहन्नुम से नजात का ये परवाना दिला देता है, हमें टिकट दिला देता है कि एक इंसान अगर ऐसा अमल कर ले रब्बुल इज्जत को पसंद आ जाता है। याद रखिए।
جی ناظرین اکرام، ویڈیو آپ نے دیکھی، ایڈوکیٹ فیض سید صاحب نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح آنکھ کھولتا ہے، اٹھتا ہے، تو اس کے جسم کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی پھر ساری چیزیں بتلائی کہ آپ کا سلام کہنا یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، رستے سے کسی کانٹے دار چیز کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے نیکی کا کام کرنا صدقہ ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا صدقہ ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا صدقہ ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے، خدا حافظ۔